Hello children, hope you are fine and doing well. I am your Hindi teacher Sunita. Welcome to RSPS online classes for class 4th. Today's your topic is शब्द विचार. So let's start. शब्द भाषा रूपी उपवन के सुंदर सुमन है. शब्द की परिभाषा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं. शब्दों के भेद निम्नलिखित आधारों पर माने गए हैं. नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर. अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं. सार्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पेड़, गरीब. निरर्थक शब्द, जो शब्द स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, वाय, रोटी, वोटी. उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद चार प्रकार के होते हैं. तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं. तत्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो गया तत्भव शब्द कहलाते हैं. देशज शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से परिस्थितिवश हिंदी में अपना लिए गए हैं देशज या देशी शब्द कहलाते हैं. आगत या विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, कोर्ट. रचना के आधार पर भेद तीन प्रकार के होते हैं. रूढ़ शब्द, ऐसे प्रचलित शब्द जिनके खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द कहलाते हैं. यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाठशाला, सैनिक. रूढ़ शब्द, ये शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए, जैसे चारपाई, चार पैरों वाली. प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं. विकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चे. अविकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे आजकल. Children, your topic is finished. We will meet in next class. Stay home and stay safe. Goodbye.